ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो बहुत लोगों की समस्या है। आज का विषय हमारा रहेगा, कोई अमीर तो कोई गरीब क्यों होता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो गरीब आदमी है वो बहुत मेहनत करता है, परिश्रम करता है, पूजा पाठ करता है, भगवान की भक्ति करता है, सब कुछ करता है। जो भी एक श्रेष्ठ व्यक्ति को करना चाहिए वो सब कुछ करता है, उसके बावजूद भी वो गरीब बना रहता है। और दूसरा व्यक्ति, जितने भी निकृष्ट कार्य होते हैं, एक श्रेष्ठ कार्य होते हैं, एक निकृष्ट कार्य होते हैं, यानी कि जितने भी गलत काम हैं वो व्यक्ति करता है और उसके बावजूद भी वो अमीर होता है। ये बहुत लोगों का सवाल है कि फला व्यक्ति, लोगों के आसपास के जो लोग हैं या उनके रिलेटिव हैं या उनके दोस्त हैं, वो कहते हैं वो सब ऐसे काम करते हैं जिनको गलत कहा जाता है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर भगवान की कृपा है और वो अमीर होते चले जाते हैं। तो ये बहुत लोगों की समस्या है और ऐसा बहुत कम लोग मानते हैं कि मैं अमीर हूँ। अमीर से अमीर व्यक्ति भी अपने आप को गरीब ही मानता है और जिसको हम कहते हैं कि फला व्यक्ति अमीर है, लेकिन उससे पूछो तो वो कहता है नहीं, अमीर तो मेरा पड़ोसी है, या अमीर तो मेरा एक दोस्त है, या कोई और है, मैं अमीर नहीं हूँ, ऐसा उसकी भावना रहती है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे घर में जन्म लेते हैं कि जहाँ गरीबी है, जहाँ बहुत बदहाली है, जहाँ दरिद्रता है, ना वहाँ अच्छा भोजन मिलता है, ना वहाँ अच्छे वस्त्र मिलते हैं, ना वहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है। ऐसे घर में जन्म होता है। एक तरफ ये होता है कि जन्म के साथ ही आपको सब कुछ मिल जाता है। इस भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं, भौतिक जगत की जो संपत्ति है, वो जन्म के साथ मिल जाती है। वहाँ रुपए पैसे आपको मिल जाते हैं, प्रॉपर्टी मिल जाती है और अच्छी शिक्षा भी मिलती है, अच्छा रहन सहन, अच्छा घर मकान सब मिलता है, यानी कि आप किसी के वारिस होते हैं। तो जो उस घर के स्वामी ने इकट्ठा किया है, धन दौलत रुपए पैसे, वो सब आपका है। यानी कि आपके पिता ने कुछ इकट्ठा किया या आपके परिवार के किसी बड़े व्यक्ति ने, बुजुर्ग ने किया है, तो वो आपको मिल जाता है। ये अक्सर देखा गया है। अब कहते हैं कि कर्म से भाग्य बनता है, अच्छे कर्म करने से हमारा भाग्य अच्छा होता है और भाग्य अच्छा होता है तो फिर हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ये लोग जो अच्छे कर्म भी करते हैं और सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान सब करते हैं, उसके बावजूद भी ये गरीब बने रहते हैं। तो कारण क्या है? तो जितना आप लोगों के पास जाओगे, जैसे ज्योतिष विज्ञान में आप जाएंगे तो वहाँ तरह तरह के आपको कारण बताए जाएंगे और बहुत सारी वीडियो आप देखेंगे, उसमें बहुत कारण बताएंगे कि आप गरीब क्यों हैं। लेकिन आप तो जन्म के साथ ही गरीब हैं। आपने जन्म ही ऐसे गरीब परिवार में लिया या मध्यम वर्गीय परिवार में लिया, या जो ना गरीब है और ना मध्यम है, बीच की एक अवस्था है। हमेशा एक संघर्ष चला रहता है जीवन में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे कारण हैं। जैसे कोई कहता है कि आप ये कर्म ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा करने से गरीबी आती है, ऐसा करने से दरिद्रता आती है, लेकिन आप ठीक उसके उल्टा कुछ अच्छे कार्य भी तो करते हैं। भगवान का भजन करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ध्यान साधना जप तप अनुष्ठान सब करते हैं, गुरु भी आपने धारण किए हुए हैं, फिर भी आपके जीवन में गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। आपको अगर 10 रुपये चाहिए तो आपके पास 5 रुपये तो हैं, लेकिन वो जो 5 रुपये कम है उसके लिए बहुत संघर्ष है और वो होते ही नहीं। तो बहुत बार वो जो 5 रुपये पास में है उसका भी कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, क्योंकि आवश्यकता 10 रुपये की है। तो 5 रुपये हैं उसका भी कोई आपको सुख नहीं मिलता है। और बहुत लोगों के जीवन में ऐसा है कि उनको 10 रुपये की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास 20 रुपये हैं, तो उनके कार्य भी हो जाते हैं, आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती हैं, फिर भी उनको लगता है कि मेरे पास धन है।
तो एक तो सबसे पहला सूत्र तो यही है कि कभी अपने आप को गरीब ना समझें। कभी ऐसा ना समझें कि भगवान ने हमें गरीबी दे दी है या भगवान हमसे नाराज है, या कोई भी इस तरह का दोषारोपण ना करें, या ऐसा ना करें कि किसी की वजह से हम गरीब हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले तो भावनात्मक रूप से आप समृद्ध बने और हमेशा जितना आपको मिला है उसके लिए धन्यवाद करें। माना आपके पास आवश्यकता 10 रुपए की है और आपको मिले 5 रुपए हैं, तो उस 5 रुपए के लिए तो धन्यवाद करें, क्योंकि अब जो संघर्ष है वो बाकी के 5 रुपए का है। हो सकता है आपके पास वो 5 रुपए भी ना होते, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए हम धन्यवाद नहीं करते, और जो नहीं है उसके लिए हम शिकायत करते हैं, तो हमारा पूरा जीवन शिकायत से भर जाता है। फिर हम बस ना होने का एक हमारे जीवन में क्रम शुरू हो जाता है। मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में नेगेटिव 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 आना शुरू हो जाता है। आप हमेशा ये देखें कि आपके पास क्या है और उसके लिए धन्यवाद करें। दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा एक कारण समझ में आया, जैसे लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करने से आपका भाग्य अच्छा होता है। जिसका अच्छा भाग्य होता है उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि सब कुछ फलित होता है। तो अब ये सोच के देखिए कि एक बच्चे का जन्म हुआ और जन्म के साथ उसको गरीबी मिली, वहीं दूसरे बच्चे का जन्म हुआ और जन्म के साथ उसको अमीरी मिली। तो मैंने तो बहुत चिंतन मनन और बहुत सारे प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकाला है, बहुत सारे लोगों पे इसका प्रयोग किया है कि एक तो अपने गुरु की शरण में हमेशा रहना है, गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव बना रहना चाहिए, और ये श्रद्धा तब बनेगी जब आप साधना से जुड़े रहेंगे। अगर आप साधना नहीं करेंगे तो मन आपका यहाँ वहाँ भटकता रहेगा और गुरु के प्रति एक दिन आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों को गुरुद्रोही होने का भी दोष लगता है। गुरुद्रोही का मतलब ऐसा नहीं है कि गुरु से आपकी कोई दुश्मनी हो गई या गुरु से कोई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, नहीं। आप जो साधना गुरु ने बताई है उस पे भरोसा नहीं करते, उसको विश्वास के साथ नहीं करते, श्रद्धा के साथ नहीं करते, केवल मतलब के लिए करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं गुरु जी को मानूंगा। काम हो जाते हैं आपके, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर आप दूसरे 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 चीज़ें मांगने लगते हैं। वो सब क्रमशः आपके जीवन में घटित होने लगते हैं। सुख, शांति, समृद्धि, यानी कि आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं, लेकिन फिर आप इंस्ट्रूमेंटल हो जाते हैं, या तो यांत्रिक तरीके से साधना करते हैं कि हमको 5 माला करनी है तो बस किसी तरह से करनी है, फॉर्मेलिटी है वो, या वो छोड़ ही देते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, और वैसे तो वो गुरु वाले हैं लेकिन साधना छोड़ देते हैं, या कुछ चीज़ों को लेके गुरु के साथ मतभेद पैदा कर लेते हैं। तो हमेशा ये कहा जाता है कि गुरु करे सो मत कीजिए। जो गुरु कर रहा है वो आप कभी मत करना, गुरु कहे सो कीजिए। जो गुरु आपको कह रहा है वो करना। लेकिन हम हमेशा गुरु के जीवन में झांकने लगते हैं और हम ये कहने लगते हैं कि गुरु तो ऐसा करता है, गुरु तो वैसा करता है, या गुरुजी ने तो ये किया, गुरुजी ने तो वो किया। तो हम भी फिर उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। ये हमारे पतन का रास्ता है। दूसरा, बहुत लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं। एक गुरु के पास गए, फिर दूसरे के गए, फिर तीसरे के गए। तो आप समझ लीजिए कि इस भव सागर में, इस भौतिक जगत में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, और ना ही उस पारलौकिक जगत में आपका हाथ पकड़ेगा। आप इस जीवन में भी भटकेंगे। माना थोड़े रुपए, पैसे, गाड़ी, बंगला सब आपके पास आ गया, लेकिन भटकन समाप्त नहीं होगी, और सब कुछ होते हुए भी आप दरिद्र बने रहेंगे। सब कुछ होते हुए भी आप गरीब, दीनहीन बने रहेंगे। तो हमेशा गुरु के प्रति श्रद्धा रखें और गुरु से मतभेद पैदा ना करें। और कहीं कुछ चीज़ें हैं, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप उसको क्लियर कर लें। मेरे एक शिष्य हैं,
उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत बार मैंने उनको कुछ चीज़ों के लिए मना किया, उनको बुरा लगा। बहुत बार उनको थोड़ा डांटना भी पड़ा, सख्त शब्दों में बोलना पड़ा, सख्त लहजा अपनाना पड़ा, उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा मेरा बहुत बार मन हुआ कि गुरुजी को छोड़ दूं या मैं भाग जाऊं यहाँ से, मतलब शिविर से ही भाग जाऊं। लेकिन फिर मैंने ये कहा कि गुरुजी गलत नहीं हो सकते, गुरुजी जो कह रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई राज है, कोई ना कोई कारण है। तो ये सूत्र बहुत ही उपयोगी है और ये सत्य है कि गुरु आपको सब कुछ स्पष्ट नहीं कर सकता और अगर कर भी दे तो आप समझ नहीं सकते। कई बार गुरु बहुत आपसे एक घनिष्ठ संबंध में आ जाता है तो उससे आपका बहुत नुकसान होता है। दूसरा, आप बहुत बार गुरु आपको जो आपके बारे में बताता है उससे आपको अहंकार आना शुरू हो जाता है। बहुत बार गुरु की बातों को आप समझ नहीं पाते तो ऐसा भी भाव आता है कि कहीं गुरुजी मुझे पागल तो नहीं बना रहे, मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे। तो खैर, ये बहुत सारे कारण हैं व्यक्ति के पतन के। लेकिन मैं इस टॉपिक पे आता हूँ कि जो आदमी जन्म से ही गरीब हैं या जन्म से ही अमीर हैं तो उनमें क्या अंतर है। और एक व्यक्ति संघर्ष करते करते ऊपर निकल आता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो गरीब परिवारों में भी जन्म लेते हैं लेकिन बहुत ऊपर निकल जाते हैं, तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे और ये सबसे प्रमाणिक, सबसे सटीक कारण है और आप इसको प्रयोग करके देख लें। जो बातें मैं आपसे करता हूँ ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है, ये प्रैक्टिकल की बात है। कबीर साहब का बड़ा प्यारा वचन है कि कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। ये तो खुद प्रैक्टिकल कर लो, आप अपने जीवन में इसको उतार लो, अपने जीवन में स्वयं देख लो। दूसरा, वो कहते हैं कि सब कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। यानी कि कागजों में लिखा हुआ, किताबों में लिखा हुआ, शास्त्रों में लिखा हुआ है, बहुत लोग इसकी बात करते हैं, लेकिन मैं कहता आंखन की देखी, यानी कि मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ। तो ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि आपकी जो चेतना है, आपकी जो कॉन्शसनेस है, अगर उसका स्तर बहुत निम्न है तो आपका जन्म गरीब परिवार में होगा। आपकी चेतना का स्तर थोड़ा हायर लेवल पे है तो आपको अमीर परिवार मिलेगा, अच्छी सुख सुविधाओं वाले माता पिता मिलेंगे, यानी कि जन्म के साथ सब कुछ मिलेगा। और अगर आपकी चेतना का स्तर निम्न है तो आपको ऐसे माता पिता, ऐसा परिवार मिलेगा जो बहुत गरीबी में, दरिद्रता में, दीनता, हीनता में जीवन गुजार रहे हैं। तो सारा खेल है अपनी चेतना का, अपनी कॉन्शियसनेस का, अपनी आत्मिक उन्नति का, अपने आत्मिक विकास का। तो सारा खेल उसका है। और जितने भी ये जप तप अनुष्ठान, ध्यान, साधना, समाधि या जो भी हम आध्यात्मिक जगत में करते हैं, इस सब का मुख्य कारण है कि इससे हमारा आत्मिक विकास होता है, हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठता है। तो जैसे जैसे हमारी चेतना का ऊपर स्तर उठने लगता है वैसे वैसे ये पूरी प्रकृति, पूरा यूनिवर्स, या मैं कहूँ कि सब ब्रह्मांडीय शक्तियाँ वो आपकी सेवा में हाजिर हो जाती हैं और आपको जो जो आवश्यकता है वो सब उपलब्ध होने लगता है। और जिस व्यक्ति की आत्मा का विकास होना शुरू हो जाता है, जिस व्यक्ति का आत्मिक विकास होता है, वो व्यक्ति व्यर्थ की चीज़ें इकट्ठी नहीं करता। ये पहचान है उसकी। माना उसको एक कार की आवश्यकता है तो वो एक से संतुष्ट है, 10 कारें इकट्ठी नहीं करेगा। एक घर की आवश्यकता है तो वो एक घर से संतुष्ट है, 10 घर इकट्ठे नहीं करेगा वो। माना उसके पास प्रचुर मात्रा में धन है, जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा अधिक है, तो वो बहुत ज़्यादा धन के पीछे नहीं भागेगा। हमेशा वो जप तप अनुष्ठान करके, ध्यान साधना करके अपने आत्मिक विकास के कार्य में लगा रहेगा। यानी कि जो अंदर का धन है, जो भीतरी धन है, जिसको हम राम रतन धन कहते हैं, वो उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। और ये राम रतन धन लेके ही हम इस दुनिया से जा सकते हैं। और जो बाहरी जगत का धन है, वस्तुएं हैं या संपदा है, वो हमें छोड़ के जानी पड़ती है। कुछ भी लेकर हम नहीं जा सकते, लेकिन अपना आंतरिक जो हमारी संपदा है, आध्यात्मिक संपदा है,
वो हमारे साथ जाती है। और जब हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं, आध्यात्मिक रूप से हमारा विकास होता है, हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठने लगता है, तो उसी तरह की सुख सुविधाओं वाला अगला जीवन यानी कि नेक्स्ट बर्थ हमें मिलता है। वैसे ही परिवार मिलेगा, अच्छी हमें शिक्षा मिलेगी, अच्छे पढ़े लिखे संपन्न माता पिता मिलेंगे, अच्छे हमें संस्कार मिलेंगे, अच्छा हमें कुल मिलेगा, अच्छा हमें एटमॉस्फेयर मिलेगा, एक अच्छी सोसाइटी में हमें लिविंग मिलेगी। तो सब कुछ इस संसार में भी हमें जो मिलता है, जिसको आप भाग्य कहते हैं, और भाग्य जो है वो कर्म से बनता है, तो वही हमें मिलता है जो हम कर्म करते हैं। एक कर्म हम भौतिक जगत में करते हैं, बाहर के जगत में, एक कर्म हम आंतरिक जगत में करते हैं। तो भौतिक जगत में हम सुबह घर से निकलते हैं, शाम तक आते हैं और कुछ पैसे कमा के आ जाते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोगों के पास जितना है उससे ज़्यादा की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि थोड़ा है, थोड़े की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि सारा जहां हमारा है और रहने को घर नहीं है, यानी कि असंतुष्टि है, अतृप्ति है। लेकिन कुछ कर्म है आपके आंतरिक कर्म है। जैसे आप अगर बाहर के जगत में 10 घंटे आप कार्य करते हैं, अगर 1 घंटा आंतरिक जगत में किया, आपने कोई जप किया, कोई तप किया, कोई अनुष्ठान किया, कोई ध्यान किया, कोई साधना की, तो फिर आपकी आंतरिक उन्नति होने लगती है। और इसी जीवन में प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, कुछ ही दिनों में आपको लगेगा जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है, जो मैं मांगता हूँ वो उपलब्ध हो जाता है, और ये क्रम बढ़ता चला जाता है। ये जो आंतरिक धन है, ये दिन दूना और रात चौगुना उन्नति करता है। यानी कि जब आप सो जाते हैं तो भी ये धन बढ़ता रहता है, जो आत्मिक धन है। और सांसारिक धन तो तभी तक बढ़ेगा जब तक आप कार्य करेंगे। तो दिन 2 गुना, मतलब 2 हाथों से कार्य करेंगे और रात चौगुना। ये हाथ तो शांत हो जाते हैं, लेकिन वो जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं, वो जो दैवीय शक्ति हैं, वो जो सिद्धों का आशीर्वाद है, वो जो अपने इष्ट का आशीर्वाद है, माता पिता का, पितरों का आशीर्वाद है, वो बरसने लगता है। और आपके जीवन में ऐसे ऐसे आयाम खुलने लगते हैं कि आप कहने लगते हैं कि हाँ, मैंने जब जन्म लिया तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज मेरे पास बहुत कुछ है। और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मैं बहुत कुछ छोड़ के जाऊंगा, अपने परिवार के लिए, मित्रों के लिए, या जिसके लिए भी आप छोड़ना चाहें। और बहुत सारी संपदा मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। तो गरीबी का मुख्य कारण मुझे लगता है कि हमारी जो चेतना है वो जितनी निम्न स्तर पे होगी, उतना हमारे जीवन में संघर्ष होगा, उतनी गरीबी होगी, उतना ही बहुत कष्टपूर्ण जीवन होगा। जितनी जितनी हमारी आत्मिक उन्नति होती चली जाएगी, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस अप होती चली जाएगी, उतना उतना जीवन में सुख शांति समृद्धि सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको इसमें कोई शक है तो मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आप आएँ। क्या आपकी मनोकामनाएं हैं, वो बहुत छोटी छोटी मनोकामनाएं हैं, सब पूर्ण हो जाएंगी। आपके जीवन में धन का अभाव है, धन मिल जाएगा, आपको भरपूर धन मिल जाएगा, प्रचुर मात्रा में धन मिल जाएगा, केवल साधना से। और जो फालतू के आप ये उपाय करते हैं वो क्षणिक आपको लाभ देते हैं, कुछ समय के लिए मानसिक संतुष्टि होती है कि मैंने ये उपाय कर लिया, लेकिन असली उपाय तो भीतर करना है, अपने अपने आंतरिक जगत में करना है। भौतिक जगत में आध्यात्मिक उपाय नहीं होते, बाहर की दुनिया में आध्यात्मिक उपाय नहीं होते। हमेशा जो भी उपाय होंगे वो आपके आंतरिक दुनिया में होंगे। और इसी तरह से जब आप आंतरिक उन्नति करने लगते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करने लगते हैं, तो सुख सुविधाएं आपके जीवन में बढ़ने लगती हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप आइए, स्वागत है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहता हूँ, ऐसी भीड़ से दूर रहना चाहता हूँ जो करना कुछ नहीं चाहते और पाना सब कुछ चाहते हैं। और अगर उनको मिल भी जाए, कहीं गलती से मिल जाए, तो वो उनके पास रुकता नहीं है, वो फिर गरीब के गरीब हो जाते हैं, फिर कंगाल हो जाते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कुछ कर्म करना, भौतिक जगत में तो सब कर ही रहे हैं, कुछ आंतरिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, पारलौकिक जगत में, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और ये निश्चित है कि बाहर का जो भौतिक जगत है, जो सुख सुविधाएं आपको चाहिए, जिनके लिए आप सुबह से शाम तक भागते हो, वो सब आपके पीछे पीछे आएंगी। आपको नहीं भागना उनके पीछे, आप जहाँ बैठेंगे वहाँ सब कुछ आपके पीछे आएगा।
तो जो भी लोग ऐसा चाहते हैं, और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन वो साधना नहीं करना चाहते और फ्री में सब कुछ चाहते हैं, तो फ्री की चीज़ों के मैं थोड़ा सा विरोध में रहता हूँ। फ्री के नाम पे जो भी ध्यान, सत्संग या जो आध्यात्मिक आडंबर चल रहा है, आप देखो, आप तो गरीब के गरीब ही रह जाते हो, लेकिन लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि ये लाखों जो लोग हैं ये फ्री में चाहते हैं सब कुछ। तो फ्री में क्या होता है कि जो आपका गुरु है, जिसके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, वो तो अमीर होता चला जाता है। उस पे तो जो एक दिन कुछ नहीं था, सैकड़ों यानी कि कई सौ करोड़ रुपए या हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति आ जाती है, और आप गरीब होते चले जाते हैं आपको कुछ नहीं मिलता। वो केवल आपको प्रलोभन देते हैं कि बस अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। और यहाँ थोड़ा कष्ट है तो कोई बात नहीं, अगला जन्म बहुत सुखी होगा। अगला किसने देखा है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर ये जीवन दुख में गुजर रहा है तो निश्चित मानिए कि अगला जीवन इससे भी ज़्यादा दुख में गुजरेगा। अगर इस जीवन में कोई सुख की खुशबू नहीं आई, कोई सुख की सुगंध नहीं आई, तो फिर आगे कैसे आएगी? जो बीज हम यहाँ से लेके जाएंगे, उसी का वृक्ष, उसी के फल, उसी का और अनंत गुना बढ़ के हमें अगले जन्म में मिलने वाला है। अगर दुखी होकर जाएंगे, पीड़ित होकर जाएंगे, कष्टपूर्ण जीवन जीकर जाएंगे, तो आगे का जीवन और भी कष्टपूर्ण होने वाला है। और अगर यहाँ से हमारा जीवन ठीक उस रास्ते पे आ गया जब हम कह सकें कि हाँ, मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ और मेरे पास जो मेरी आवश्यकता है वो सब कुछ है, तो फिर अगले जन्म में आपको अनंत अनंत गुना मिलता चला जाता है। तो बीज तो यहीं बोने पड़ेंगे। आप ये नहीं सोचना कि अगले जन्म में बीज बोएंगे और अगले जन्म में सब होगा, नहीं। अगले जन्म में तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि जहाँ से ये जीवन शुरू है और जहाँ इसको छोड़ोगे, बस वहीं से दूसरा जीवन शुरू होगा। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। और बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हम गरीब क्यों हैं, या गरीबी क्यों आती है, या हमारे पास जो धन है, रुपए पैसे हैं, वो सब हमारा बर्बाद हो गया। उसका कारण यही है कि आपकी चेतना का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। कई बार माता पिता उच्च चेतना के होते हैं, उनका आत्मिक विकास अच्छा होता है, लेकिन वो जो बच्चा है वो कई बार कुछ नहीं करना होता है, और वो कुछ नहीं करना चाहता और निम्न स्तर की उसकी चेतना है, या वो निकृष्ट कार्यों में लगता है तो चेतना का स्तर गिरने लगता है। इसीलिए हमेशा कर्मों पे ध्यान देने के लिए कहा जाता है, शुभ कर्म करने के लिए कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए कहा जाता है, ताकि आपकी चेतना का स्तर उठना शुरू हो जाए, आपका आत्मिक विकास शुरू हो जाए। तो बहुत बार देखा है, माता पिता अमीर हैं लेकिन संतान गरीब हो जाती है, क्योंकि वो संतान के कर्म ऐसे हैं और आपको इस विज्ञान का कुछ पता नहीं है। तो कोई ऐसा गुरु चाहिए जो अनुभवी हो। तो ठीक है, आप सब बहुत समझदार हैं। आप सबको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फिर किसी अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। ओम नमः शिवाय।